हेलो दोस्तों, एनडीसाइड रूल्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखिए हम लोग काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि जो आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो आपके आंसर की जब से आए हैं, ठीक है? उसमें जो है क अलग-अलग जो है अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे आप जो है उसका कट ऑफ को यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है कट ऑफ को अभी देख देख रहे हैं। अभी रेलवे ग्रुप डी को लेकर यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के लिए कुछ आपको नोटिस और कुछ कटिंग पेपर के देखने को मिली थी जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा था कि आपको आईटीआई रहेगा कि 10वीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे भोपाल की न्यूज़ है, ठीक है? ये 7 तारीख के में आपका आया है, ठीक है? और ये इसमें देखिए साफ-सुथरा आपको बोला गया है कि रेलवे भर्ती जो लेवल 1 है, ठीक है? आईटीआई योग्यता की अनिवार्यता हटाई, ठीक है? इसमें कह रहा है आईटीआई योग्यता की अनिवार्यता हटा दी गई है और 10वीं पास को क्या की गई? राहत दी गई है, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से आया है, ठीक है? ये भोपाल की है। तो इसी को हम डिटेल में यहाँ पे जो भी इसमें दिया गया है इसको डिटेल में देखेंगे, समझेंगे क्या आपका इसमें रहने वाला है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है? और कट ऑफ जो है टेक्नीशियन का कट ऑफ के बारे में हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है? अगर उसमें जितना भी बेहतर होगा हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारी क्या न्यूज़ होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका न्यूज़ में ये बोला गया है कि रेल मंत्रालय के अधीन संचालित रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे लेवल 1 भर्तियों की योग्यता मापदंडों में बदलाव किए हैं, ठीक है? नए शैक्षणिक मानदंडों में लेवल 1 के लिए आईटीआई डिप्लोमा योग्यता की अनिवार्यता को हटाकर 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राहत दी गई है, ठीक है? मतलब देखिए इसमें साफ-सुथरा आपको ये बोला गया है कि जो आईटीआई डिप्लोमा योग्यता वाले जो स्टूडेंट थे उनकी अनिवार्यता को यहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक है? और 10वीं को उत्तीर्ण जो भी 10वीं पास हैं उनको अभ्यर्थी को राहत दी गई है, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है कि 10वीं वालों को यहाँ पे वरीयता दी गई है। अब लेवल 1 में केवल 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएँगे, ठीक है? अब आप आईटीआई वाली नहीं करें, केवल यहाँ पे देखिए केवल कह रहा है आपको, पहले क्या था उसमें अभी मैंने नोटिस देखा है, नोटिस में मैं आपको दिखाया भी था कि आप उसमें 10th वाले भी एलिजिबल थे, आईटीआई वाले भी यहाँ पे एलिजिबल थे और एनएससी करके था, ठीक है? ये भी एलिजिबल थे, यहाँ पे और करके दिया था और इस तरह से दिया गया था, ठीक है? अब देखिए इसमें डायरेक्ट बोला गया है कि केवल 10वीं उत्तीर्ण होंगे, अभ्यर्थी आवेदन कर पाएँगे, ठीक है? तो आईटीआई वालों को शायद यहाँ पे जो है नहीं भरने दिया जाएगा। हो सकता है कि रेलवे अपनी तरफ से कुछ चेंजेज़ कर दे, ठीक है? कुछ चेंजेज़ यहाँ पे कर दे आगे आगे आने वाले समय में, लेकिन इस पेपर कटिंग के माध्यम से आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आपको केवल 10वीं परीक्षा यहाँ 10वीं वाली स्टूडेंट ही भरेंगे। अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे जिसमें कि लेवल 1 के आवेदकों में काफ़ी इजाफा हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो बात सही है। अगर आईटीआई कहता तो इसमें कम स्टूडेंट रहते, ठीक है? अब 10वीं कह रहा है, 10th इसमें मैक्सिमम अब स्टूडेंट आपके क्या होंगे? एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है? चलिए दूसरी तरफ नए योग्यता मानदंडों के बाद आईटीआई डिप्लोमा धारकों के अरमान टूटने से पुरजोर विरोध भी सामने आ रहा है, ठीक है? तो ये तो बात सही है भाई कि आईटीआई वाली अब पूरा विरोध कर रहे हैं कि भाई हम लोग का आईटीआई होना चाहिए 10वीं हटाकर, ठीक है? इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ देखें तो अगर मैक्सिमम फॉर्म फिलअप होंगे रेलवे में और मैक्सिमम लोगों को 10th वालों को और भी मौका मिल जाएगा, तो इसको देखते हुए अगर आप देखें तो यहाँ पे रेलवे ने ये डिसाइड किया केवल 10वीं वालों को ही यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, ठीक है? अब देखिए कुछ आगे और भी सारे इसमें सारे अब आपको बोला गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में लेवल 1 के पदों पर कितना भर्ती निकाला था? तो ये 32,000, ठीक है? ये आपके 32,000 यहाँ पे आपका थोड़ा-सा ये देखिए, यहाँ पे देखिए 32,000 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से, ठीक है? आपकी आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से क्या होगा यहाँ पे 22 फरवरी तक चलेगी, ठीक है? आवेदन की संख्या आपको ये तो पहले से पता है कि 23 जनवरी से लेकर और 22 फरवरी तक इसको जो है फिल किया जाएगा, भरा जाएगा। रेलवे की ओर से भर्ती की योग्यता मापदंडों में तकनीकी व विभागों के लिए आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप एनएसी या आईटीआई डिप्लोमा आवश्यक होना आवश्यक था। पहले क्या था? आपको ये था, ठीक है? और एनएसी जो आपको एनएसी हम अभी बताएं ये आपको होना आवश्यक था। रेलवे बोर्ड ने 19 के आदेशों में संशोधन कर 2 जनवरी को नया आदेश जारी किया। नए आदेश में लेवल 1 पूर्ववर्ती ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक मानदंडों को रियायत दी है। नए मापदंडों में 10वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार भी अप्लाई
कर पाएंगे। ठीक है, तो 2019 के आदेशों में संशोधन करके 2 जनवरी को ये नोटिस आपको दिया गया था, जिसमें 10वीं वालों को यहाँ भरने का आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा आईटीआई डिप्लोमा धारक या समकक्ष राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण एनईसी के अप्रेंटिसशिप प्रमाण धारक भी पात्र माना गया है। ठीक है, यानी कि अब तीनों में से कोई एक योग्यता होने पर भी रेलवे भर्ती लेवल 1 में पात्र हो गए हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने तीनों बताया, तो इसके हिसाब से केवल 10वीं बोल रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे देखिए लेवल 1 में पात्र हो गए, मतलब तीनों आपके आईटीआई और, लेकिन क्या होगा वहाँ पे मैक्सिमम आपको 10th वालों को ही वरीयता दी जाएगी, इनकी भर्ती कम देखने को मिलेगी। तो अभी देखिए कुछ ऐसा है कि जो भी आपकी ये निकल के आई है कटिंग में कि केवल 10वीं को दिया गया है, लेकिन देखिए अभी जब तक उसका एक नोटिस निकल के आएगा कि 10th वालों का कितना भर्ती है, आईटीआई वालों का कितना भर्ती है, ठीक है, एनएससी सबका आपका जो है अलग अलग तरीके से कितनी कितनी भर्ती है, तब तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या चेंज कर देंगे रेलवे की तरफ से, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ का आप समझ लीजिए, आपको लिए एक न्यूज़ के तौर पे अपडेट था, इसलिए मैंने इसको दिखाया। ठीक है, अब देखिए कुछ और भी सारी चीज़ें इसमें है। आपका प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ जाएगी रेलवे भर्ती के लंबे समय के बाद। 10वीं योग्यताधारी को काफ़ी राहत मिल गई है। योग्यता मानदंडों की रियायत के बाद भर्ती के लिए आवेदकों की संख्या काफ़ी इजाफा हो जाएगा, तय है। पहले कई योग्यता पर अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम रहती थी, इसी कारण प्रतिस्पर्धा भी कम होती थी, मगर अब असुविधा बढ़ जाएगी। सही बात है, अगर 10th पर आएगी तो क्या होगी, आपकी प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। आईटीआई डिप्लो धामकर खोला मोर्चा। आप देखिए यहाँ पे मेन मुद्दा आईटीआई वालों का है। ठीक है, जो है ये लोग कह रहे हैं कि हम केवल आईटीआई ही रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन उधर 10th वालों को भी देखना है रेलवे को, तो 10th भी ये अप्लाई किया है, यही सब सारा देखो कि साथ ही काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उधर आईटीआई डिप्लो धामों को रेलवे बोर्ड के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती के लिए लंबे समय तैयारी में जुटे हुए, तो अब भर्ती प्रक्रिया के मुहाने पर योग्यता मानदंड में बदलाव कर दिया गया है। उनका आरोप है कि नई योग्यता को अब आईटीआई डिप्लोमा उचित सवालिया निशान लग गए हैं। आईटीआई डिप्लोमा मानदंड बदलने की, इतना अतिरिक्त बोनस अंक देने पर मांग मुखर की गई है, जिसके लिए सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग जारी है। ठीक है, तो ये काफ़ी दिन से ट्रेंडिंग किया जा रहा है, और भी सारे आपके आने वाले समय में ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है एक्स पर। ठीक है, ट्विटर पे। तो ये आपका एक न्यूज़ के यहाँ पे कटिंग था। मैंने पूरी तरीके से कोशिश की आपको अच्छे तरीके से बताने के लिए कि नए मापदंडों में आईटीआई डिप्लोमा नाराजी और लेवल 1 में आईटीआई योग्यता की अनिवार्यता हटाई गई, 10वीं पास को राहत दी गई है। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा, एक छोटा सा यहाँ पे न्यूज़ था। आईटीआई वाले जो लोग भी देख रहे हैं उनको तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन हमारा काम है यहाँ पे अपडेट देना, तो अपडेट हमने दिया है। ठीक है, आप कैसा ये जो है यहाँ पे इस चीज़ के बारे में क्या समझते हैं, कमेंट के बारे में ज़रूर बताइए। आईटीआई रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक तो थैंक यू सो मच।